जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल अकाली दल कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाता रहा है और 30 वर्षों से हमेशा लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाता आया है। चाहे वो प्याज का मुद्दा हो, चाहे वो दालों का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार की आवाज हो, स्कूल फीस का हो, दाखिलों का हो, कॉलेज का हो, नेशनल अकाली दल ने हमेशा बढ़ चढ़कर इन आवाजों को उठाया है और सरकार को हिलाया भी है। आज जो हमारे प्रेस वार्ता का मेन मकसद है वो है कि किस प्रकार हमने आगे आने वाले समय में देश व दिल्ली के लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी है। देख रहे हैं कि किस प्रकार बिजली के बिल कितने ज्यादा आपके घरों में आ रहे हैं और उस पे कितने टैक्सेस लगे हुए हैं। इसको कोई रोकने वाला या कोई आवाज उठाने वाला अभी तक आगे नहीं आया। उसका कारण यह है कि बिजली कंपनियों की सभी राजनीतिक दलों के साथ जो पैंट है वो कोई भी आवाज उठा के खुश नहीं है और हम लोग इस आवाज को संसद क्या, विधानसभा क्या, हर जगह सड़कों पे उठाएंगे, क्योंकि इतने लोगों के कारण दिक्कत आ रही है। बिजली के बिल जब आप सुबह उठते हैं जो 2000 का होना चाहिए वो 8-8, 10-10 हजार का आ रहा है। वो उसके इस चीज को लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार मोबाइल कंपनियां जब आई थी, इनकमिंग कॉल जो थी वो थी 8 रुपए और आउटगोइंग कॉल थी वो 16 रुपए थी। और जब ज्यादा कंपनियां आई हैं और कंपनियां आने से इतना कंपटीशन बढ़ गया कि उनको अपने रेट कम करने पड़े और नए नए स्कीमें लाकर लोगों के सामने रखनी पड़ी। इसी को लेकर इसी तर्क पे हम चाहते हैं कि बिजली के बिल जो हमारे इस पे बढ़ती आ रहे हैं उनको रोक लगाने के लिए इस प्रकार की कंपनियां लाई जाएं और जगह जगह जो कंपनियां हैं वो अपनी जो भी बिजली की लाइनें डालें और लोगों को सुविधा दें, क्योंकि ये जो बिजली की लूट है ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इसको लेकर हम सड़कों पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को जगाएंगे कि सरकार इन मुद्दों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए, वरना हम दिल्ली के सभी जितने भी संसद सदस्य हैं या हमारे विधायक हैं उनका घेराव करेंगे, क्योंकि इस समय राजनीति ज्यादा हो रही है और लोगों की समस्या बहुत कम उठाई जा रही है। इसके साथ दूसरा मुद्दा आ जाता है स्कूलों का। जिस प्रकार स्कूलों ने भी लूट मचाई हुई है, आप देख रहे हैं कि एक फीस तो बढ़ा देते हैं, उसके साथ साथ जो ड्रेसेस हैं, जो किताबें हैं, यहां तक के किसी बच्चे ने अपना बटन भी चेंज करना हो वो भी स्कूल से लेना पड़ेगा। क्या ये कर रहे हैं? ये शिक्षा दे रहे हैं या इसको बिजनेस सेंटर बना रहे हैं? ये सारे जितने भी स्कूल प्राइवेट हैं इस समय इतनी लूट मचाए रखे हैं कि बच्चों को कंपटीशन में ले जाके डिप्रेशन में डाल के, उनके माँ बाप को डिप्रेशन में डाल के इतनी फीसें बढ़ाकर वो लोग इतने मतलब कि कोई भी आवाज उठाने को या सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्कूल जितने भी हैं ये हमारे बड़े बड़े लोगों के हैं। इनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, इनके ऊपर कोई राजनीतिक नहीं बोल सकता। इसलिए नेशनल अकाली दल ये स्कूलों की भी जो लोगों की दिक्कतें हैं इसको लेकर सड़कों पे उतरेगा और आवाज उठाएगा, क्योंकि
उठाई है। हमने चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमने पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं, लोगों के इंटरेस्ट पे आवाज उठाई है, लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाई है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, एक तरफ बिजली कंपनियां और एक तरफ स्कूल इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं लोगों के लिए, जो लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। हमें चाहिए एकजुट होकर दिल्ली वाले अब सड़कों पे उतरे, क्योंकि ये सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो आने वाले समय में आप लोग इतनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये बिजली कंपनियों वाले धमकियां देते हैं बिजली काटने की, कभी किसी की सील तोड़ के पैसे वसूलते हैं, कभी किसी प्रकार वसूलते हैं, क्योंकि इनकी मनोबली है। ये चीजें हमारी हैं, हम इन मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे और सरकार को जगाएंगे। क्योंकि नेशनल अकाली दल, आपको पहले भी बताया, कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता, ना इलेक्शन लड़ना चाहता है। इसका मेन मकसद हम आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो पहुंचाते रहेंगे। देख रहे हैं किस प्रकार की राजनीति हो रही है, एक दूसरे पे दोष दे रहा है, दूसरे उस पे दोष दे रहा है, जबकि इतना गंदा पानी आ रहा है, कई जगह को पानी के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जबकि सातों संसद और जो विधानसभा विधायक बैठ के इसके ऊपर बड़ा सा कोई निर्णय ले सकते हैं, और हरियाणा और पंजाब और दिल्ली मिलकर कोई इसके ऊपर अच्छा कार्य कर सकती है, मगर नहीं, ये लोग कोई कार्य नहीं करना चाहते। ये लोग दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को ठगने पे मजबूर कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, जो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा मकसद है कि इन लोगों को नकाब करना, जो लोग दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं हर मसले के ऊपर। इन मसलों को लेकर मैं हमेशा लोगों की आवाज उठाऊंगा, और यहाँ तक के मुझे जहां तक भी लड़ना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। 30 वर्षों से मेरा यही संघर्ष जारी रहा है, आगे भी यही संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए मुझे दिल्ली के लोगों का सहयोग चाहिए, और दिल्ली के लोग एकजुट होकर इस आवाज को उठाएं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति ज्यादा हो रही है, और दूसरी दिल्ली के लोगों की जो समस्या हल कम हो रही है। ये मुद्दे हैं जो आज लोगों को दिक्कत में दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं महंगाई भी अब धीरे धीरे आसमान को छूती जा रही है, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, दालों के हो, या किसी प्रकार हो। तो इन ये चीजें हैं जिसके लिए आज वार्ता बुलाई गई है। इसके साथ साथ जो हमारे बलविंदर सिंह सोढी जी ने जो एक गीत लिखा है मेरे 30 साल संघर्ष के ऊपर, जिसको मेरे बच्चों जैसे रोहन ने गाया है, वो भी आज पोस्टर रिलीज किया जाएगा। इन चीजों को लेकर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप भी अपना फर्ज निभाइए, क्योंकि मीडिया अपना फर्ज निभा लेगी तो जो आने वाली दिक्कतें हैं सारी दूर होंगी। क्योंकि ये इतने लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों के रोजगार नहीं है, कोरोना काल के बाद लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से इतना लोड डाला जा रहा है। एक तरफ तो हमें बोला जाता है बिजली फ्री, बिजली फ्री, बिजली फ्री, और दूसरी तरफ यहाँ पर इतने टैक्स लगा दिए जाते हैं जो हमें रातों रात पता ही नहीं लगते वो टैक्स कहाँ से लग गए और इतने टैक्स कहाँ से दिए हम। तो ये चीजें हमारी मुद्दे हैं, हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। इन मुद्दों को लेकर मैं 30 जून से सड़कों पे उतरूंगा और लोगों की आवाज उठाऊंगा। दिल्ली के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दिल्ली में राजनीति की जा रही है, दोनों पार्टियां दिल्ली के समस्या को हल करने में नाकाम साबित हो रही हैं, और लोगों के ऊपर इतना लोड डाला जा रहा है कि लोग परेशान होकर सड़कों पे उतरे। क्योंकि लोग जो है बड़ी सहन शक्ति से बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते नहीं हैं सहन शक्ति से बैठे, और अब सहन शक्ति वाला समय नहीं रहा। क्योंकि जब एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के, आपको पता था इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, अभी आगे आप देखिए बारिशों में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आपको कितनी दिल्ली की क्या तैयारी की है आपने? कोई तैयारी सरकार नहीं करती, सिर्फ पोस्टरबाजी के अलावा या बयानबाजी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली का कोई माई बाप नहीं है, दिल्ली का कोई माई बाप नहीं है। कोई भी एसपी साहब कहते हैं मैं मालिक हूं, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मालिक हूं,
कभी कोई अपना केंद्र कहता है मैं मालिक हूं, मगर हमें नहीं पता हमारा मालिक कौन है। हम तो भगवान भरोसे बैठे हुए, हमारा मालिक तो वो है, हम उसके भरोसे बैठे हुए हैं। अगर मौसम ठीक हो जाए तो हमें सारी सुविधा मिल जाएंगी, अगर जरा सी भी दिक्कत आ जाए हमें कोई सुविधा नहीं। जब ये मेरे में जब ये गाना मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे आपको गाना है, मुझे सबसे पहला सर का ही फ़ोन आया मम्मा सर का कि बेटा आपको ये गाना गाना है। और क्योंकि यूथ में सबसे बड़ी चीज़ जो कही जो मैंने सब कि यूथ में जो मुझे कोई भाई है तो तुम हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही थी। तो जो भी इनका संघर्ष है, चाहे वो किसी दौलत पे हो, महंगाई पे हो, या आम आदमी की आवाज़ पे हो, इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो उसी चीज़ को रखते हमने इस गाने को गाया, जो लिखा हमारे सोदी अंकल ने बहुत प्यारा लिखा है, जो रूह को झुंझोड़। तो गाने के बोल ये हैं, अरे हे खरी खरी बातों से पम्मा कभी डरता नहीं, अरे हे मिला सबका साथ है वो कभी हारता नहीं। कोई कुछ भी कहता कह ले पम्मा झुकता ना है प्यारे, कोई कुछ भी कहता कह ले पम्मा रुकता ना है प्यारे। ये भी तो दस्तूर है जो कभी बदलता नहीं, अरे हे खरी खरी बातों से पम्मा कभी डरता नहीं, अरे हे मिला सबका साथ है वो कभी हारता नहीं। अध्यक्ष नेशनल अकाली दल, आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है वो है दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार की लगातार समस्या आ रही है, उसको लेकर नेशनल अकाली दल जल्दी ही सड़कों पर उतरेगा। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, उसके अलावा स्कूल का मुद्दा हो। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों को किस प्रकार ठगने का काम कर रहे हैं, वो स्कूल को जो है एजुकेशन को बेच रहे हैं कि किस प्रकार एक अगर बच्चे को ड्रेसेस चाहिए या किताबें चाहिए, इतनी महंगी वहाँ पर किताबें मिल रही हैं। यहाँ तक के बटन भी अगर किसी को वो ड्रेसेस के चेंज कराना उसके भी पैसे बहुत ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम जो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी ये कंपनियाँ हैं इनको उसी तरह से लाना चाहिए, क्योंकि बिजली कंपनियां इतने पैसे वसूल रही हैं जो लोगों की हद से पार हो चुके हैं। आज हालत ये हो चुकी है, लोगों को बिजली का डर इतना सता रहा है और बिजली कंपनियां कुछ ना कुछ बहाना करके ऐसे पैसे वसूल होती है। जबकि आपने देखा था जिस टाइम मोबाइल कंपनी आई थी, 16 रुपये जो आउटगोइंग थी, इनकमिंग जो थी 8 रुपये थी। और अब मोबाइल कंपनियों का देखिए कि इतने पैकेज आ गए, क्योंकि ज़्यादा कंपनी जब आएंगी तब जो है लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी तरफ पे मेरी सरकार से मांग है कि वह इस मुद्दे को देखे और आम लोगों को जो है राहत दिलाए। और साथ में पानी के ऊपर जो राजनीति हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। ये नहीं है राजनीतिक पार्टियां इस पे आपस में एक दूसरे के दोष देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगी। नहीं, हमारा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी है, चाहे एमएलए है, चाहे काउंसलर है या एमपी है, उसका फर्ज है वो इस चीज मुद्दे को देखे और आने वाले समय में दिल्ली में जो पानी की समस्या आ रही है उसमें राहत दिलाए। नहीं तो नेशनल अकाली दल 30 जून से सड़कों पे उतरेगा और उसके बाद लगातार इन मुद्दों के ऊपर जो लोगों को जागरूक करेगा, क्योंकि हमारे साथ राजनीति ना की जाए, हमारी समस्या हल की जाए। और आज जो है एक गाने के ऊपर, मेरे गाने 30 वर्ष के जो संघर्ष के गाने के ऊपर एक पोस्टर लॉन्च किया गया है जो बलविंदर सिंह सोडी जी ने लिखा है और रोहन ने गाया है। इसका एक पोस्टर लॉन्च किया गया जो 14 जुलाई को रिलीज किया जाएगा गाना। और इसी प्रकार मैं संघर्ष जो है अपना जारी रखूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। जिस प्रकार मैंने प्याज, दालें और भी पबजी गेम हो गई, आतंकवाद हो गया, स्कूल के मामले हो गए, इन मामलों को लेकर हमेशा सड़कों पे उतरा हूं, आगे भी ऐसे उतरता रहूंगा।